हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मानक एजुकेशन 24 पर। कल की वीडियो में हमने आपको प्रोनाउन के बारे में बताया था कि प्रोनाउन क्या है, उसके कितने प्रकार हैं। आज हम आपको उसके एक एक प्रकार के बारे में डिटेल बताएंगे। चलिए, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में हम आते हैं। तो हमने आपको 10 प्रकार के प्रोनाउन बताए थे। यहाँ पर पहले प्रोनाउन की हम चर्चा करेंगे। पहला प्रोनाउन आपका क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। आपका टॉपिक हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन। ठीक, पर्सनल प्रोनाउन मतलब व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक सर्वनाम आप इसकी बात करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि पर्सनल प्रोनाउन के जो फॉर्म्स होते हैं उनके फॉर्म्स बनाए जाते हैं। फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के 3 फॉर्म्स होते हैं। इन तीन पर्सन में बनाए जाते हैं। तो हम इनका टेबुलेशन आपको बना देते हैं। आप देखिएगा, यहाँ पर है आपका एक टेबुलेशन में हम यहाँ पर्सन दिखा देते हैं। पर्सन। और दूसरे टेबुलेशन में आपका सब्जेक्टिव केस हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, अब ये पॉजेसिव केस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप देखेंगे कैसे बन रहा है। पर्सन आपका यहाँ पर सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस लिखते हैं हम। नॉमिनेटिव केस। दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, इसके पहले आप केस पढ़ चुके, आपको पता होगा। और तीसरा आपका है पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस, ठीक है ना, ये है। अब इसकी हम चर्चा करेंगे। जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में 2 प्रोनाउन है, एक आई है और दूसरा वी है। ठीक है ना, आई और वी। अब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई और वी है। ध्यान देंगे आप, आई को सिंगुलर माना जाता है। आई को क्या माना जाता है? सिंगुलर। और वी को प्लूरल माना जाता है। ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी और वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। ठीक, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। और यहाँ पर पॉजेसिव केस में देखेंगे 2 पार्ट होता है। जैसा कि हम प्रोनाउन में ही पढ़ते हैं, लेकिन उसमें 2 चीज़ें होती हैं। आप देखेंगे, एक आपका एडजेक्टिव होता है, एक आपका क्या होता है? पॉजेसिव में एडजेक्टिव होता है, दूसरा पॉजेसिव में प्रोनाउन होता है। हालांकि हम पर्सनल प्रोनाउन में ही इसको पढ़ लेते हैं। तो इसके 2 पार्ट बनाए जाएंगे। अब दोनों पार्ट को हम यहाँ पर अलग अलग डिवाइड कर दे रहे हैं। आप यहाँ देखिएगा, अब मी का एडजेक्टिव होगा माई और पॉजेसिव प्रोनाउन होगा माइन। क्या होगा? माइन। ठीक इसी तरह से वी का पॉजेसिव प्रोनाउन होगा आवर और यहाँ पर होगा पॉजेसिव एडजेक्टिव आवर होगा और पॉजेसिव प्रोनाउन आवर्स होगा। चलिए, ये हो गया सब्जेक्टिव केस में। ये पर्सनल प्रोनाउन में जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में 2 ही प्रोनाउन आते हैं, एक आई होता है, दूसरा वी होता है। अब आई जो है, आई को सिंगुलर कंसिडर किया जाता है और वी को प्लूरल माना जाता है। ये आपको बता दिया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव केस मी होगा, इसका ऑब्जेक्टिव केस अस होगा। पॉजेसिव में हम आते हैं। पॉजेसिव में 2 प्रकार से प्रोनाउन हमको मिलता है। एक आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, दूसरा पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्यों होता है, अब इसको आपको बता देंगे भी। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इस वाले कॉलम में जितना भी नाउन आए, जितना भी प्रोनाउन आएगा, इसके बाद आपका कोई ना कोई नाउन आता है। क्या आता है? नाउन आता है। इस नाते इसे एडजेक्टिव कहा जाता है और इस वाले को प्रोनाउन कहा जाता है। सेकंड पर्सन में आएंगे। सेकंड पर्सन में केवल एक ही प्रोनाउन होता है, यो। ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से यूज होता है। यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है
और यू का जो पॉजेसिव केस होता है वो आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव में योर होगा और पॉजेसिव प्रोनाउन में योर्स का प्रयोग होता है। इस तरह से इसका प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। और तीसरा प्रोनाउन आपका जो थर्ड पर्सन का है, थर्ड पर्सन में आपका प्रोनाउन होता है ही, शी, इट और दे। ही, सी, इट और दे होता है। ही जो है आपका ये सिंगुलर, ही, सी, इट, इनका प्रयोग, तीनों का प्रयोग यहाँ पर हम सिंगुलर में करते हैं। किस में करते हैं? सिंगुलर नंबर में। और दे का प्रयोग हम प्लूरल में करते हैं। यानी थर्ड पर्सन का सिंगुलर होता है ही, सी, इट और इसका प्लूरल होता है दे। अब ही जो है सब्जेक्टिव केस में है, इसका ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। सी का ऑब्जेक्ट हर होगा। सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा? सी का ऑब्जेक्ट होगा हर। और इट का ऑब्जेक्ट इट होता है। यानी इट सब्जेक्ट भी होता है, इट ऑब्जेक्ट भी होता है, ठीक। और इसका दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? देम होता है। अब इसके पॉजेसिव केस की तरफ चलते हैं। तो ही का पॉजेसिव केस आपका हिज होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव भी, और पॉजेसिव प्रोनाउन भी इसका हिज ही होता है, ठीक। हर का पॉजेसिव एडजेक्टिव हर होता है और पॉजेसिव प्रोनाउन जो होता है ये हर्ष होता है। इसी तरह से पॉजेसिव एडजेक्टिव ईट का जो है इट्स होता है, लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता। देम का पॉजेसिव एडजेक्टिव आपका दियर होता है और पॉजेसिव प्रोनाउन आपका दियर्स होता है। तो ये जो है आपके जो इतने कॉलम बनाए गए हैं, ये आपके क्या हैं? ये सब ये आपके प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन। तो आप देख रहे होंगे कि पर्सनल प्रोनाउन हमारे 3 पर्सन के हैं। इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है उसे हम क्या कहते हैं? आई और वी। ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसमें आई सिंगुलर है और वी प्लूरल है, ठीक। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन जो है ये यू है। यू सिंगुलर प्लूरल दोनों तरीके से यूज किया जाता है, हालांकि इसे प्लूरल ही माना जाता है। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन आपका ही, सी, इट, दे और किसी का नाम है। ही को हम जब यूज करते हैं तो ध्यान दीजिएगा ये सिंगुलर भी यूज होता है। इसका जेंडर होता है मैस्कुलिन। इसका जेंडर क्या होता है? मैस्कुलिन। और फेमिनिन जेंडर के लिए आपका सी का प्रयोग किया जाता है प्रोनाउन के रूप में। और इट का प्रयोग जो होता है ये न्यूटन जेंडर के लिए किया जाता है, ठीक है। जिसका हम जेंडर डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं उसके लिए किया जाता है। और ये दे का प्रयोग जो है ये प्लूरल नंबर में होता है, ठीक है। चाहे फेमिनिन हो चाहे मैस्कुलिन हो, दोनों जेंडर का प्लूरल जब बनेगा तो उसका दे लगेगा। अब इन सब के सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लिए हैं। आपको पता हो गया कि पर्सनल प्रोनाउन के 3 केसेस होती हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर 3 पर्सन होता, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। सभी प्रोनाउन का अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात ये आती है कि हम किस में सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे, किस में ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे, किस में पॉजेसिव केस का प्रयोग करेंगे। तो जितने भी सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन है, चाहे फर्स्ट पर्सन का हो, चाहे सेकंड पर्सन का हो, चाहे थर्ड पर्सन का हो, हमको ये ध्यान देना है कि ये सारे प्रोनाउन किसी सेंटेंस में कैसे यूज किए जाते हैं? नॉमिनेटिव केस के रूप में, अर्थात सब्जेक्ट के रूप में। सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लिखें, हम लिखे ही वेंट टू अमेरिका। ही वेंट टू अमेरिका लास्ट वीक। लास्ट वीक, यहाँ पर इस सेंटेंस में देखेंगे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो ही है। तो ही जो है सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। अगर हम ही की जगह पर यहाँ हम हिम का प्रयोग करें, हिम वेंट टू अमेरिका लास्ट वीक, तो ये गलत यूज माना जाएगा, ये सही यूज नहीं माना जाएगा। इसका मतलब ये है कि किसी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट के रूप में हमें प्रयोग करना है, हम सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का ही प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई ना? आगे चलें, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं हम ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन, ठीक है ना।
ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन की चर्चा करें तो जो प्रोनाउन कभी भी जो प्रोनाउन किसी सेंटेंस में किसी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आता है या प्रीपोजिशन के बाद आता है, वो सारे जो प्रोनाउन होते हैं वो सब ऑब्जेक्टिव केस के होते हैं। किसमें होते हैं? ऑब्जेक्टिव केस के होते हैं। तब यहाँ देखेंगे ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन की बात करें, जैसे हम लिखें कि आई लव ही। अब हमने यहाँ पर देखिए ही लिखा है और आपको पता है कि यहाँ देखेंगे ही थर्ड पर्सन का सब्जेक्टिव केस है, यहाँ ही का प्रयोग हुआ है, ये सब्जेक्ट रूप में है, लेकिन यहाँ पर ही का प्रयोग हमने कहाँ किया है? यहाँ इस वर्ब के बाद, यानी कि ऑब्जेक्ट के रूप में किया है, अर्थात ये ही का प्रयोग गलत है। यहाँ ही की जगह पर क्या होना चाहिए? यहाँ ही की जगह पर आपका ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए, यानी ही की जगह पर हमें क्या लिखना होगा? हिम, आई लव हिम। जब आप हिम लिखेंगे तब ये जाकर के आपके ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन बनेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। ठीक, यानी जो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होता है ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जैसा यूज होता है, या तो ये किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, या तो किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। जैसे आई लव हिम, यहाँ पर आप देखेंगे ये लव आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट ये हिम बना। इसी तरह से इसको हम प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब देखेंगे हम लिखें आई गेव ए बुक टू हिम। अब यहाँ देखेंगे एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आए हैं, इसमें सब्जेक्ट आई है और गेव इसकी वर्ब है। ये वर्ब ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव वर्ब में इसमें दो ऑब्जेक्ट आए हैं। ये ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट बुक है, यहाँ पर पहला ऑब्जेक्ट जिसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और दूसरा ऑब्जेक्ट हिम है जिसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये आपका इस प्रीपोजिशन टू का ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हम इसका पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में हम किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं। किस तरह से? किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन नहीं, ये किस सेंटेंस में अगर वर्ब लेट आ गई, लेट वर्ब का प्रयोग होता है, बिटवीन लेट का प्रयोग होता है, तो लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होता है। लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस, लेट प्लस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कर सकते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है। जैसे हम ये सेंटेंस लिखें कि लेट आई रीड, लेट आई रीड। अब यहाँ देखेंगे लेट आपकी एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद आई का प्रयोग हुआ है। ये आई क्या है? ये आई आपका सब्जेक्टिव केस है, जो कि गलत है। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आने वाले जो प्रोनाउन होता है, नाउन होता है, वो ऑब्जेक्टिव केस में हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे ये गलत हो गया, ये सेंटेंस गलत है। इसको हम सही कैसे करेंगे? यहाँ लिखेंगे लेट मी रीड। ठीक है, यहाँ पर आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो है, ऑब्जेक्टिव केस क्या हुआ? मी हो गया। इस चीज को हमें ध्यान देना है। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस हम लिखें लेट अस गो टू अ वॉक, लेट अस गो टू अ वॉक। यहाँ पर लेट के बाद अस का प्रयोग हुआ है, ये अस हमारा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो प्रोनाउन होता है ये सब ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन किसी सेंटेंस में किसी ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में या किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है ना? तो इसका मतलब कि जब किसी सेंटेंस में इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव का प्रयोग होता है या प्रोनाउन का प्रयोग होता है, जो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आते हैं वो ऑब्जेक्टिव केस के में होते हैं। अब जैसे लेट के बाद आपका आएगा तो वो भी ऑब्जेक्टिव केस में होगा। लेट के बाद आने वाला प्रोनाउन किस केस में होगा? ऑब्जेक्टिव केस में। इसी तरह से अगर हम और बात करें आगे, तो कुछ ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो प्रीपोजिशन के बाद आते हैं। जैसे कुछ ये पर्सनल प्रोनाउन हमेशा क्या प्रीपोजिशन के बाद अगर आते हैं तो ऑब्जेक्टिव केस में ही आएंगे। ठीक, अब यहाँ देखेंगे हम ऑब्जेक्टिव केस में कैसे आते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ आपके प्रोनाउन वो है, आपका प्रीपोजिशन है, ये तो आपका लेट वर्ब थी। इसी तरह से आपका वर्ब है लाइक, लाइक के बाद या अनलाइक, अनलाइक के बाद अगर कोई प्रोनाउन आता है तो ये प्रोनाउन या नाउन जो भी होता है ये सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव केस का काम करता है। किस तरह का? ऑब्जेक्टिव केस का काम करता है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे जैसे हम ये लिखें कि यू
आर लाइक ही, यहाँ पर यू आर लाइक ही, तुम उसके जैसे हो। यहाँ पर यू सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है, लाइक यहाँ ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, लाइक यहाँ पर वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब कही जाएगी। इसके बाद जो प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस का होना चाहिए, तो ही की जगह पर इसको हिम करेंगे तब जाके सेंटेंस सही होगा। यू आर लाइक हिम, तुम उसकी तरह से हो, ठीक है ना। यहाँ पर इसके लिए क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा, लाइक हो चाहे अनलाइक हो, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल ले लें, जैसे हमें लिखें कि ही इज अनलाइक दे। अब यहाँ देखेंगे अनलाइक का प्रयोग है, अनलाइक के बाद दे आया है जो कि दे बिल्कुल गलत है। इसको हम सही लिखेंगे तो लिखेंगे ही इज अनलाइक दे की जगह पर ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन देम लिखेंगे, ही इज अनलाइक देम, तब ये सेंटेंस जाकर सही हो रहा है। इस चीज़ का हमको विशेष ध्यान देना है, ठीक है ना। ये हो गया। इसके अलावा कुछ प्रीपोजिशन है, वो प्रीपोजिशन में जैसे आपका किसी सेंटेंस में बट का प्रयोग आता है, बिटवीन का प्रयोग आता है, या प्रीपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट आते हैं वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में, जो प्रोनाउन आता है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है। इस चीज़ का हमको ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं। अब इस प्रोनाउन में हम देखेंगे कि इसमें इन सब का तो प्रयोग आप कर ही ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें इट का प्रयोग कैसे होता है, हम इट के प्रयोग को थोड़ा देखते हैं, ठीक। इट के प्रयोग को हम देखेंगे तो हमको ये पता है कि इट जो है सब्जेक्टिव रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में दोनों में एक समान होता है, ठीक। सब्जेक्ट के रूप में और ऑब्जेक्ट के रूप में दोनों में एक समान होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जैसे हम लिखें इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। यहाँ पर देखेंगे नेचुरल चीज़ों को इंट्रोड्यूस करने के लिए इट का प्रयोग इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन के रूप में किया जाता है। इट का प्रयोग किस तरह किया जाता है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। ये किसी सेंटेंस में इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है जो किसी सेंटेंस में आने वाले नाउन को या जिरंड को इंट्रोड्यूस करने का काम करता है। तो यहाँ पर नाउन को इंट्रोड्यूस कर रहा है, इट इज रेनिंग, एक एक्टिविटी को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो ये आपका इट जो है यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में है, ठीक। जैसे कोई चीज़ है उसको हम करते हैं, जैसे आई लाइक इट, आई लाइक इट, यहाँ पर इट जो है ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा, ये सब्जेक्टिव केस में यूज है, यहाँ पर इसका प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में है। तो आप समझ रहे हैं इट का प्रयोग सब्जेक्टिव केस में और ऑब्जेक्टिव केस में दोनों में कई जैसा होता है, उसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं है। लेकिन पॉजिटिव केस में देखेंगे तो हम लिखें, हमने लिखा कि आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है, फिर हम लिखें इट कलर, इट कलर इज ब्लू, इसका रंग नीला है। तो यहाँ इट कलर है, गलत है। इट जो है सब्जेक्टिव केस हो सकता है, इट ऑब्जेक्टिव केस हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव केस में पॉजिटिव एडजेक्टिव, यहाँ पर कलर आपका नाउन है, यहाँ पर इट की जगह पर क्या होगा, इट्स हो जाएगा। यहाँ आप देखेंगे हमने लिखा है कि यहाँ इट पॉजिटिव केस में यहाँ आपका इट्स का प्रयोग किया गया है, इस नाते हमको ध्यान देना है इट का पॉजिटिव केस इट्स होता है, ठीक। इस तरह से आप सबका प्रयोग आसानी से कर लेंगे, है ना। अब जो इसमें मेन प्रयोग है, जैसे इट का प्रयोग किसी सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन पर या सब्जेक्ट पर जोर देने के लिए किया जाता है। इसे हम लिखें कि इट इज मी, इट इज मी हु हेल्प यू, ऐसे लिख दें हम, इट इज मी हु हेल्प्स यू। अब ये सेंटेंस है, तब हमें ये देखिए इट तो यहाँ सब्जेक्ट हो गया, अब ये आपकी एक वर्ब हो गई, इसके बाद मी का प्रयोग हुआ, ये सही है कि नहीं सही है। तो ध्यान दीजिएगा, जब किसी सेंटेंस में कोई सेंटेंस शुरू होता है इट प्लस टू बी से, इट प्लस वर्ब बी से, तो इसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन आएगा, ये नाउन हमेशा सब्जेक्टिव केस में होगा। किस केस में होगा, सब्जेक्टिव केस में होगा, यानी नॉमिनेटिव केस में होगा। इसमें आपका मी गलत है, ये क्यों गलत है इस नाते जान लीजिए। यहाँ पर इस पर जोर दिया जा रहा है, यानी जब किसी सेंटेंस में इट के बाद वर्ब बी का प्रयोग हो, उसके बाद किसी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग हो रहा है, तो उस नाउन या प्रोनाउन पर जोर दिया जा रहा है, यानी ये एम्फेसाइज किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में ये नाउन जो है आपका, नाउन हो या चाहे प्रोनाउन हो, इसकी केस ऑब्जेक्टिव होगी। इट इज मी की जगह पर यहाँ लिखा जाएगा इट इज आई हु
इट इज आई। यहाँ देखिए इसके अनुसार लिखा गया था जो कि गलत है। यहाँ पर इट इज आई हु हेल्प यू, यहाँ पर हु हेल्प यू, आई यहाँ सब्जेक्ट हो गया, यहाँ मी ऑब्जेक्टिव केस में लिखा था वो गलत था, ये गलत यूज है। यहाँ पर आई का प्रयोग आपका सब्जेक्टिव केस में किया गया है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि ऐसे सेंटेंस को हम ऐसे प्रोनाउन को कैसे किस प्रकार से यूज करेंगे। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, देखेंगे पॉजेसिव केस का जो प्रोनाउन है, पॉजेसिव केस में आपकी दो तरीके की बातें हैं। यहाँ दो फॉर्म बनाया गया है, एक आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है, एक पॉजेसिव प्रोनाउन है। अब इन दोनों में हमें अंतर स्पष्ट करना है, तब इन दोनों का अंतर स्पष्ट कर दे रहे हैं। इधर हम मिटा दे रहे हैं, थोड़ा देखिएगा कि कैसे इन दोनों में अंतर होता है, इसको हम देख लेते हैं। तो आप देखेंगे कि जो पॉजेसिव केस का प्रोनाउन है ये एडजेक्टिव है, इधर वाला एडजेक्टिव है, इधर वाला प्रोनाउन है। कैसे वो एडजेक्टिव फॉर्म में है इस नाते है, जैसे मान लीजिए हम ये लिखें कि दिस इज माई बुक, तो आप यहाँ देख रहे हैं ये बुक नाउन है, ये इसके पहले आपका आया है ये प्रोनाउन, जिसे आप प्रोनाउन कह रहे हैं। प्रोनाउन के बाद तुरंत नाउन नहीं आता, प्रोनाउन के बाद अगर कोई नाउन आता है तो ये तो नाउन हो गया, लेकिन ये जो वर्ड है ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। इस नाते इसे हम क्या कहेंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव। बात समझ पा रहे हैं, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। ये किसी सेंटेंस में जहां भी आएगा, चाहे सब्जेक्ट के रूप में आए चाहे ऑब्जेक्ट के रूप में आए, किसी नाउन के पहले यूज होगा, यानी इसके तुरंत बाद जरूर नाउन होगा, बिना नाउन के इसका मतलब कोई नहीं होगा। ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए ये वाला सेंटेंस जो है ये प्रोनाउन है, इसके बाद नाउन नहीं आ सकता। जैसे हम ये लिखें कि दिस इज माइन बुक, दिस इज माइन बुक, तो आप यहाँ ये जानेंगे कि माइन के बाद बुक नहीं आ सकता। ये माइन जो है अपने आप में खुद पॉजेसिव केस का रखता को दिखा रहा है। ऐसी स्थिति में ये प्रोनाउन है, या इसके बाद नाउन का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, ये गलत यूज है। अब हम ये लिखें, जैसे हम लिखें कि माई इज दिस बुक, माई इज दिस बुक। अब यहाँ पर देखेंगे इस प्रोनाउन का प्रयोग कैसा होता है, तब यहाँ देखेंगे माई इज दिस बुक, इस प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस में पॉजेसिव केस के रूप में होता है। लेकिन ये पॉजेसिव केस का जो प्रोनाउन है ये सब्जेक्ट की जगह पर या ऑब्जेक्ट की जगह पर, दोनों की जगह पर यूज हो सकता है, यानी इसके बाद कोई नाउन आने की जरूरत नहीं है, ये खुद उस नाउन को इंडिकेट करता है। अब यहाँ लिखा है देखिए माई इज दिस बुक, के माई गलत है, यहाँ पर इस बुक से इसका रिलेशन शो करना है, ऐसी स्थिति में माई का प्रयोग गलत है। अब यहाँ लिखा जाएगा माइन, माइन इज दिस बुक, यानी ये किताब मेरी है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं ये आपका किसी सेंटेंस में किसी वर्ब का सब्जेक्ट है, इस नाते इसको कह सकते हैं ये प्रोनाउन है, लेकिन इसको हम कहेंगे एडजेक्टिव है। आप समझ गए होंगे इनका प्रयोग कैसे होता है। और एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है ना। जैसे हम ये कहें कि आवर इज अ ग्रेट कंट्री, आवर इज अ ग्रेट कंट्री, हमारा एक महान देश है। तो आवर यहाँ पर देखेंगे ये आपका आवर पॉजेसिव के एडजेक्टिव में से लिया गया है, जो कि ये सब्जेक्ट नहीं बन सकता, इसके तुरंत बाद कोई नाउन आना है। अगर हम इसको ऐसे लिखें, आवर कंट्री इज अ ग्रेट कंट्री, आवर कंट्री इज अ ग्रेट कंट्री, तो आप देखेंगे एक बार कंट्री यहाँ भी है, एक बार कंट्री यहाँ भी आया, इस नाते सेंटेंस गलत हो जा रहा है, क्योंकि नाउन की रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर आवर कंट्री नहीं लिखेंगे, अब इसको दिखाने के लिए हम लिखेंगे आवर्स इज अ ग्रेट कंट्री, आवर्स इज अ ग्रेट कंट्री। तो आप यहाँ देखेंगे आवर्स का क्या मतलब, आवर्स का मतलब ही है कि आवर कंट्री, आवर्स का मतलब क्या है, आवर कंट्री। ये क्युमुलेटिव सेंस में है, एक तरीके से पूरा अर्थ अपने आप में दे ले रहा पॉजेसिव का। तो इसका इस प्रकार हम कह सकते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में और किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। अब ऑब्जेक्ट के रूप में अगर देखते हैं तब कैसे होता है, ठीक है ना। जैसे देखिए
आई ब्रिंग माई बुक एंड यू विल ब्रिंग योर, you will bring your book। अब यहाँ देखेंगे I bring my book, my book, you will bring your book। अब यहाँ पर my के बाद book का प्रयोग सही है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर you will bring your book, तो आप देखेंगे एक बार बुक यहाँ आया, दूसरी बार बुक यहाँ आया है, दो बार बुक आने से रिपीटेशन की मिस्टेक हो गई, गलत है, नाउन रिपीट नहीं हो सकता। ऐसे हम क्या करेंगे, ऐसे स्थिति में हम ये देखेंगे, हम इसको लिखेंगे I bring my book and you will bring yours। यहाँ पर yours लिखेंगे, यहाँ yours का मतलब ही हो जाएगा your book। yours का मतलब क्या होगा, your book। इस तरह से आप आसानी से समझ सकते हैं कि जो पॉजेसिव प्रोनाउन है इसका प्रयोग किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में, वर्ब के पहले, अथवा किसी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में किया जा सकता है, ठीक है ना। ये आप समझ गए, ये बेसिक चीज़ें थी। अब कुछ अन्य चीज़ों पर हम बात करते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कुछ बातें। अब जैसे देखिए, ये तो आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आप पढ़ चुके हैं। इन प्रोनाउन का क्या है, जो पर्सनल प्रोनाउन होता है इसके तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो हमने तीनों पर्सन आपको बता दिया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये तीनों पर्सन बनाए गए हैं। अब तीनों पर्सन का हम यूज देख लेते हैं कि तीनों पर्सन का सेंटेंस में यूज कैसे कैसे होता है। अब इसकी हम बात कर लेते हैं। तो कितने पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है, फर्स्ट पर्सन में आता है आपका आई और वी। सेकंड पर्सन में क्या आता है, सेकंड पर्सन में आपका यू आता है, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट किसी का नाम आता है, और प्लूरल में उसका ते हो जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तीनों पर्सन की बात करें, यदि किसी सेंटेंस में एंड से जुड़कर या किसी कंजंक्शन से जुड़ करके ये तीनों प्रोनाउन एक साथ आते हैं तो क्या होता है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं, यहाँ रूल बनेगा, यदि किसी वाक्य में दो या दो से अधिक प्रोनाउन एंड से जुड़ करके आते हैं, क्या चीज, दो या दो से अधिक प्रोनाउन, कौन से प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। यदि किसी सेंटेंस में दो या दो से अधिक पर्सनल प्रोनाउन एंड से जुड़ करके आते हैं, एंड से जुड़कर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होते हैं, सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, तो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, ये जाते हैं, तो इनका क्रम, तो इनका जो क्रम होता है वो क्रम क्या होगा, एक क्रम दो तरीके का होगा, ध्यान लीजिए, 2 3 1, यानी सेकेंड, थर्ड और फर्स्ट किसमें होगा, ये जब सेंटेंस में किसी गुड सेंस की बात की जाएगी, गुड सेंस मतलब कोई अच्छी बातें की जाएगी, इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं रहेगी, तब करेंगे। और इसका दूसरा तरीका है 1 2 3, 1 2 3, कब, जब कोई निगेटिव या बैड सेंस की बात की जाएगी, निगेटिव या बैड सेंस की बात की जाएगी, तब इसका क्रम हो जाएगा 1 2 3। आप समझ गए कि जब किसी सेंटेंस में दो या दो से अधिक पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग किसी कंजंक्शन से जुड़ करके एक साथ सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है, ऐसे में जो इनका क्रम है वो 231 यानी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन का होगा। अर्थात पहले सेकंड लिखेंगे, फिर थर्ड लिखेंगे, फिर फर्स्ट लिखेंगे, ठीक है ना, गुड सेंस में। जैसे हमें लिखें, हमने लिखा सेंटेंस में यू कामा मोहन एंड आई एम फ्रेंड, यू मोहन एंड आई एम फ्रेंड। तब यहाँ ध्यान देंगे कि इसका क्रम आपका यू, मोहन एंड आई, ये सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन, क्रम तो इनका सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
आपसे गलती में इसको मोहन यू एंड आई या आई यू एंड मोहन ऐसे भी किया जा सकता है, तो वह गलत हो जाएगा। अब यहाँ तक सही है, लेकिन यहाँ पर गलती कर दी गई। अब यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में इस तीनों प्रोनाउन का प्रयोग एक साथ हुआ है। ऐसे में इन तीनों के लिए जो वर्ब होगी आने वाली, वो वर्ब प्लूरल होगी। लेकिन यहाँ आप देख रहे होंगे कि वर्ब एम का प्रयोग आई के अकॉर्डिंग किया गया है, जो कि पूर्णतः गलत है। यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। इसके जगह पर हम क्या लगाएंगे? आर। यू मोहन एंड आई आर फ्रेंड्स। ठीक है ना? यहाँ पर ये हो गया क्लियर। यानी किसी सेंटेंस में जब दो या दो से अधिक पर्सनल प्रोनाउन एंड से जुड़ करके आते हैं भिन्न भिन्न पर्सन के, तब उनका क्रम 2 से 31 होगा, जब सेंटेंस में कोई अच्छी बात की गई होगी, अर्थात गुड सेंस। लेकिन इसमें अगर बैड सेंस की बात करें और ऐसे लिख लें हम, यू मोहन एंड आई आर गिल्टी, GUILTY, अब आप यहाँ देखेंगे ये यहाँ पर नेगेटिव सेंस हो गया। क्या है? यहाँ पर निगेटिव या बैड सेंस है, नेगेटिव या बैड सेंस है। ऐसे में बैड सेंस का जो क्रम है वो आपका यहाँ लिखा है 2 3 1, लेकिन बैड सेंस का हमने क्रम दिखाया है 1 2 3। अब यहाँ पर ये गलत हो गया। अब इसको ऐसे नहीं प्रयोग करेंगे, ऐसे प्रयोग करेंगे तो पूरा गलत हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? बैड सेंस का क्या है? बैड सेंस का जो यूज है सबसे पहले फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड है। यहाँ पर हम लिखेंगे आई यू एंड मोहन, आई यू एंड मोहन आर गिल्टी। अब यहाँ पर देखेंगे आई यू एंड मोहन, यहाँ पर नेगेटिव सेंस था, इस नाते अब यहाँ पर आपका क्रम जो है 1 2 3 का, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का हो गया। अब ये वाला सेंटेंस आपका सही है, लेकिन ये वाला जो था, ये वाला सेंटेंस आपका गलत था। सेंस नेगेटिव था, लेकिन क्रम आपका नेगेटिव सेंस का नहीं था। बात समझ आ गई है? चलिए इस पर चलते हैं। अब दूसरी चर्चा हम करते हैं इसी में, यदि किसी सेंटेंस में दो या दो से अधिक पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग एक साथ हो किसी कंजंक्शन से जुड़ करके, ऐसी स्थिति में अगर वो दोनों प्रोनाउन, दोनों या दो से अधिक सारे प्रोनाउन प्लूरल होते हैं, ऐसी स्थिति में हम सेंस को नहीं देखते हैं। सेंस चाहे गुड हो चाहे बैड हो, अगर वो प्लूरल यूज किए गए हैं तो उनके साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, या और उनका क्रम 1 2 3 का हो जाता है। जैसे हम ये लिखें, वी यू एंड दे आर गोइंग टू, वी यू एंड दे आर गोइंग टू प्रयागराज, गोइंग टू प्रयागराज टुमारो। तो आप यहाँ देखेंगे वी यू एंड दे, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यहाँ हमें ध्यान ये देना है कि अगर तीनों पर्सन प्लूरल हैं, तो इनका क्रम 1 2 3 का होगा, चाहे सेंस गुड हो चाहे बैड हो। इनका तीनों पर्सन प्लूरल नहीं है, ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? जो प्रोनाउन आपका अगर गुड सेंस है तो 2 3 1 का होगा, यानी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन का। अगर निगेटिव सेंस है तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का होगा। लेकिन अगर तीनों प्लूरल हैं या दोनों प्लूरल हैं और एंड से जुड़ करके सभी ग्रुप में आए हैं, तो ऐसी स्थिति में वो सारे प्रोनाउन क्या होंगे? वो सारे प्रोनाउन आपके प्लूरल लिखे जाएंगे और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का प्रयोग होगा। यहाँ पर इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना? अब इसमें एक और बात बताने चल रहे हैं हम, अब उसको आप देखेंगे। जैसे मान लीजिए इनके लिए कॉमन प्रोनाउन का प्रयोग, कॉमन पॉजेसिव को चुनना है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? कॉमन पॉजेसिव समझ रहे हैं ना? यानी सब्जेक्ट ग्रुप में तीनों पर्सन के प्रोनाउन आए हो, ऐसी स्थिति में इनके लिए कॉमन पॉजेसिव का चयन करना हो, तब हम क्या करेंगे? तब उसको हम देखते हैं, उसमें सेंस चाहे गुड हो चाहे बैड हो, हम किस प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर मान लीजिए आपका कोई क्रम हो 1 2 3 का हो, चाहे 2 3 1 का हो, कोई क्रम हो, अगर इतने सारे प्रोनाउन एक साथ सेंटेंस में सब्जेक्ट ग्रुप में आते हैं, इनके लिए हमें कॉमन प्रोनाउन का चयन करना है। ये क्या है? ये आपके प्रोनाउन हैं,
सब्जेक्ट के रूप में इनके लिए कॉमन पॉजेसिव का चयन करना है। कॉमन पॉजेसिव का चयन करना है। अब कॉमन पॉजेसिव का चयन कैसे होगा? अगर सेंटेंस में तीनों पर्सन प्रोनाउन एक साथ आते हैं तो हमें पॉजेसिव किसका चुनेंगे? थर्ड का कि फर्स्ट का कि सेकंड का कि फर्स्ट का? ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, देख रहे हैं कि कौन रैंक किसकी सबसे अच्छी है, फर्स्ट की। फर्स्ट वाले प्रोनाउन का प्लूरल बना देंगे। फर्स्ट का प्रोनाउन का प्लूरल वी होगा, वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? आवर होगा। ठीक है ना? और दूसरी बात, अगर मान लीजिए इसमें से केवल फर्स्ट और सेकंड ही आते हैं, ये थर्ड नहीं आता, ऐसी स्थिति में आप देखेंगे तब भी यहाँ पर क्या होगा? तब भी यहाँ प्रोनाउन आपका क्या बनेगा? आवर ही बनेगा। ठीक है। अब हम तीसरी स्थिति देखते हैं, सेकंड नहीं आता है, थर्ड आता है, फर्स्ट और थर्ड आता है, तब भी ऐसी स्थिति हम देखेंगे कि हमारा प्रोनाउन यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का ही प्लूरल बनाया जाएगा, आवर होगा। यहाँ पर इसकी रैंक अच्छी है, ये दोनों में से इसकी रैंक अच्छी है। अब एक कंडीशन बचती है कि सेकंड और थर्ड एक साथ आते हैं, ऐसे में इसकी रैंक देखेंगे, सेकंड की रैंक अच्छी है तो सेकंड के नाते यहाँ पर इसका कॉमन प्रोनाउन क्या आ जाएगा? योर आ जाएगा। इस चीज़ को आप दिमाग में रखिएगा। ठीक है ना? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। ठीक है ना? जैसे हम ये लिखें कि वी, यू एंड दे आर डूइंग देयर, THEIR, देयर जॉब। तब यहाँ पर जो है वी, यू एंड दे, आप देख रहे हो कि यहाँ पर देयर का प्रयोग दे के अकॉर्डिंग हुआ है, लेकिन ये गलत है। अब यहाँ पर हमें किसके अकॉर्डिंग करना है? जिसकी रैंक सबसे अच्छी है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। किसकी रैंक अच्छी है? रैंक वी की अच्छी, फर्स्ट पर्सन की। फर्स्ट पर्सन का ये आपका प्लूरल है, तो वी का प्रोनाउन क्या होगा? आवर। इसकी देयर की जगह पर हम क्या लिखेंगे? देयर की जगह पर हम जब आवर लिखेंगे तब ये जाके सेंटेंस आपका सही होगा, देयर गलत होगा। तो आप हमारी बात समझ गए होंगे किस प्रकार से हम कॉमन प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? यानी किसी सेंटेंस में दो या दो से अधिक प्रोनाउन जब एक साथ आते हैं। बात समझ में आ गई? तो उम्मीद है कि आप सारा समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट प्रोनाउन हम कल लेके आते हैं, इसके बाद का जो टॉपिक होगा। ठीक है? दैट्स ऑल, हैव गुड नाइट।